हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का सेकंड टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्षा आधारित क्षेत्रों। क्या आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्रचलित मिट्टी और जलवायु परिस्थितियाँ। देखिए, जो वह क्षेत्र जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी और जलवायु की क्या परिस्थिति होती है, हम उसके बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वर्षा आधारित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं, देखिए बात कर रहे हैं हम वर्षा आधारित क्षेत्रों की, वहाँ की मिट्टी और जलवायु के बारे में हम बात करेंगे आज के इस सेशन में। तो वर्षा आधारित क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ वर्षा ही मुख्य जल स्रोत होता है। क्या होता है? वर्षा आधारित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे जल का जो मुख्य स्रोत है वो वर्षा ही होता है। ठीक, इन क्षेत्रों की मिट्टी और जलवायु परिस्थिति वर्षा की मात्रा, वितरण और मौसम के तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, वर्षा आधारित क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहां पे जल का प्रमुख स्रोत जो है वर्षा ही होता है, और इन क्षेत्रों को जो मिट्टी और जलवायु जो होती है वो उनकी परिस्थितियां वर्षा की मात्रा और मौसम के तापमान पर निर्भर करती है। आगे हम बात करें वर्षा आधारित क्षेत्रों की जलवायु परिस्थिति। ठीक है, देखिए आज के हम क्लास में यहाँ पे आज समझेंगे कि वर्षा आधारित जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी कैसी होती है और जलवायु क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्षा आधारित क्षेत्रों की जलवायु परिस्थिति के बारे में। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में विशिष्ट जलवायु परिस्थिति होती है। कैसी होती है? जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं वहाँ की जलवायु परिस्थिति विशिष्ट होती है, जो फसल उत्पादन के लिए अनुकूल या फिर प्रतिकूल हो सकती है। क्या हो सकती है? जो फसल उत्पादन के लिए अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक, ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है जलवायु कारक वर्षा है, जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में अत्यधिक परिवर्तनशील है। क्या है? जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। वर्षा का वितरण तेजी से होता है और समय के साथ फसल की वृद्धि विकास के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर इसकी जो विकास के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक, जलवायु वर्षा के अलावा तापमान, आर्द्रता और हवा जैसे अन्य जलवायु कारक भी वर्षा आधारित कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, हम जो अपने इस सेशन में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी या फिर जलवायु कैसी होती है, और उस जलवायु क्षेत्र में या फिर उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि होती है वह जो है वहाँ की जो फसल की जो एक तरह से फसल के लिए जो वातावरण होता है वो क्या होता है, और वर्षा आधारित क्षेत्रों में कितना परिवर्तनशील और जो हमारी फसल है उस पर कितना उसका प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु जो है भी एक वर्षा आधारित कृषि का महत्वपूर्ण कारक है। उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण क्या है? उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण पानी की हानि हो सकती है। क्या हो सकती है? पानी की हानि अधिक हो सकती है। कैसे? जिन क्षेत्रों में उच्च तापमान और कम आर्द्रता के कारण फसलों से अत्यधिक पानी की हानि हो सकती है, जबकि तेज हवाएं या फिर मिट्टी के कटाव और फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। जो तेज हवाएं होती हैं, तेज हवाएं जो है मिट्टी के कटाव या फिर हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो है वह फसलों के लिए, या फिर जब फसलें पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं, हल्का अगर बारिश हो जाए उस अवस्था में और हवा चल जाए तो फसलें क्या होती हैं? गिर जाती हैं। ऐसी अवस्था में हमारी जो उपज होती है वो बहुत प्रभावित होती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों के प्रकार उस क्षेत्र में प्रचलित मिट्टी और जलवायु परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? उन क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि की जा रही है वहाँ की मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों पर जो फसल होती है, फसल उत्पादन होता है, वो उस पर उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। और उन क्षेत्रों में जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे अधिकतर जो है ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो आसानी से उन क्षेत्रों में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो वहाँ पे जो है बाजरा हो गया, दलहनी फसलें हो गई, सब्जियाँ हो गई, जैसे ये सब जो है फसलें आमतौर पे उगाई जाती हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान मृदा संरक्षण, जल संचयन
और फसल विविधीकरण जैसे विभिन्न परिस्थितियों को अपना सकता है। क्योंकि जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो फसलों के लिए जो पानी की सुविधा होती है वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर करती है, जिसकी वजह से जो है हमें खेती करने में, कृषि कार्य करने में थोड़ी सी असुविधा भी हो सकती है, जिसकी वजह से वर्षा के जल का संचयन करके हम जो है अपनी फसल उत्पादकता या फिर कृषि को बढ़ा सकते हैं, फसल उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ फसल पद्धति की नई नई जो है विविध जो विधियां हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उच्च तापमान या फिर उच्च आर्द्रता और भारी वर्षा इन क्षेत्रों की विशेषता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वहाँ पे क्या है, उन क्षेत्रों में उच्च तापमान होता है और आर्द्रता भी, उसके साथ साथ भारी वर्षा उन क्षेत्रों की विशेषताएं होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की बात करें तो ये गर्म और आर्द्र ग्रीष्मकाल और ठंडा और शुष्क शीतलकाल, ठीक है, इन क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है। वही है समशीतोष्ण वर्षा वन, यहाँ भी जो है गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडा शीतकाल, वर्षा जो वर्ष भर होती है, वर्ष भर। भूमध्य सागरीय जलवायु, ये जलवायु जो होती है गर्म शुष्क होती है और ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी के प्रकार, देखिए हमने बात करी कि वर्षा आधारित क्षेत्रों की जो जलवायु होती है वो किस प्रकार की होती है। तो वर्षा आधारित क्षेत्रों की जलवायु समशीतोष्ण वर्षा वन होता है, भूमध्य सागरीय जलवायु होती है। तो ये जो जलवायु होती है वर्षा आधारित क्षेत्रों में वो हमारी फसल को, हमारे कृषि कार्य को बहुत प्रभावित करती है। इसके लिए जो है वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा आधारित कृषि होती है उन क्षेत्रों में जलवायु कारक का विशेष ध्यान रखते हुए हमें जो है वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे मृदा संरक्षण और जो है विभिन्न नई नई तकनीकी फसल उगाने की तकनीकियों का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकें। वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी के प्रकार की बात करें कि वे क्षेत्र जहाँ की जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी के प्रकार की बात कर रहे हैं हम। तो वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता, ठीक है, वर्षा आधारित कृषि की उत्पादकता निर्धारित करने में मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। देखिए खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी है, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी कृषि कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक मिट्टी है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में आमतौर पर ऐसी मिट्टियां होती हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्या होती है, वर्षा आधारित क्षेत्रों में ऐसी मिट्टियां होती हैं जहां पे आमतौर पर जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की उपलब्धता भी कम होती है। ठीक, वर्षा आधारित क्षेत्रों में क्या होता है, वर्षा आधारित क्षेत्र की जो मिट्टियां होती हैं उन क्षेत्र की मिट्टियों में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है। क्या होती है, और उसके साथ साथ पोषक तत्वों की भी मात्रा कम होती है और जो है कटाव की संभावना भी बहुत अधिक होती है। क्या होता है, मृदा कटाव की जो समस्या होती है उसकी बहुत अधिक संभावना होती है। इसमें अक्सर जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की कमी होती है। किन क्षेत्रों में, जो क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्र हैं वहाँ पे जो है मृदा कटाव की समस्या होती है और उन क्षेत्रों में एनपीके या नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे प्रमुख पोषक तत्व जो होते हैं उनकी भी कमी पाई जाती है, जो फसल की वृद्धि और उपज में जो है फसल की वृद्धि और उपज को क्या करते हैं, सीमित कर देते हैं, जिसकी वजह से फसल में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हो पाती है। इन क्षेत्रों में अक्सर जो है अच्छी जल निकास वाली मिट्टी होती है। क्या होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो अच्छी जल निकास वाली होती है, जो जल भराव को रोकती है और जड़ों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाती है। उसके साथ साथ वर्षा आधारित क्षेत्रों पर आमतौर पर फसल अवशेषों और अन्य पौधों के मलबे, कार्बनिक पदार्थ की प्रचुरता के कारण मिट्टी की सूक्ष्म गतिविधियों, जो मिट्टी के सूक्ष्म जीव होते हैं उसकी गतिविधियां भी अधिक होती हैं। वर्षा आधारित क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित प्रकार के होती है कि जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं वहाँ की मिट्टी की बात करें तो वर्षा आधारित क्षेत्रों की मिट्टी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो वर्षा आधारित क्षेत्र की मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो है लाल या पीली मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण
पोषक तत्वों का लीचिंग हो जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। क्या हो जाता है पोषक तत्वों की? अगर वर्षाधारित क्षेत्र हैं, ये जो लेटेराइट मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो लेटेराइट मिट्टी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली लाल या पीली मिट्टी होती है। इसमें उच्च तापमान या फिर भारी वर्षा होने के कारण इसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है। क्या होती है? वो जमीन के नीचे चले जाते हैं पानी के साथ। उसकी वजह से क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरता होती है, उर्वर क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। आगे हम बात करें जलोढ़ मिट्टी की, तो नदियों के किनारे जमा होने वाली नवीन मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के किनारे जमा होने वाली नवीन मिट्टी, यह मिट्टी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये नदियों के किनारे जमा होने वाली नवीन मिट्टी, और यह मिट्टी जो है उपजाऊ, जो जलोढ़ मिट्टी होती है अधिक उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कालीन मिट्टी की बात करें तो घास के मैदानों में, उन क्षेत्रों में जो घास वाले क्षेत्र होते हैं, घास के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी, इसमें क्या होता है कि कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से ये मिट्टी उपजाऊ होती है। आगे बात करें पेडोजल मिट्टी, ठंडे और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, पोडजोल जो मिट्टी होती है ये ठंडे और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाने वाली हल्की भूरी या फिर सफ़ेद रंग की मिट्टी होती है, और इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। पेडजोल जो मिट्टी होती है इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। अब बात करें वर्षा और मिट्टी के बीच का संबंध। ठीक है, वर्षा और मिट्टी के बीच का क्या संबंध है? अगर अधिक वर्षा होती है तो अधिक वर्षा होने के कारण मृदा क्षरण होता है, और उसके बाद जो मृदा में पोषक तत्व होते हैं उनकी लीचिंग हो जाती है। वहीं बात करें कम वर्षा, तो कम वर्षा से क्या होता है? मिट्टी सूख जाती है, जिसकी वजह से फसलों का वृद्धि एवं विकास में कमी आ जाती है। ठीक है, जो फसल होती है उसकी वृद्धि एवं विकास के लिए जब पानी की मात्रा की कमी हो जाती है तो उसकी वृद्धि भी जो है वृद्धि और विकास भी रुक जाती है, कम हो जाता है। वर्षा वितरण, वर्षा का वितरण मिट्टी की नमी को क्या करता है? प्रभावित करता है। वर्षा का जो वितरण है वो मिट्टी की नमी को प्रभावित करता है, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो मिट्टी की नमी होती है वो जो है पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हम बात करें जलवायु और मिट्टी के बीच का संबंध, तो जलवायु और मिट्टी के बीच का संबंध जो इसमें पहला बिंदु है वो है तापमान। उच्च तापमान से मिट्टी में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? तेजी से होने लगती है। अगर जो है तापमान अधिक है तो ऐसी अवस्था में अधिक तापमान होने पर मिट्टी की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, क्या होती है? मिट्टी की जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो तेजी से होने लगती हैं, जिसकी वजह से पोषक तत्वों का क्षरण होता है। क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। आगे बात करें हम आर्द्रता की, तो उच्च आर्द्रता से, अगर अधिक आर्द्रता से मिट्टी में जीवाणुओं की वृद्धि होती है जो कि कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। क्या करते हैं? उच्च आर्द्रता से मिट्टी में जीवाणुओं की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। उच्च आर्द्रता से मिट्टी में जीवाणुओं की वृद्धि होती है, जिसके कारण कार्बनिक पदार्थ को विघटित करते हैं। क्या करते हैं? जिसके कारण ये कार्बनिक पदार्थ जो है विघटित होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।